बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में हम जो है वो स्टडी करेंगे टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ एनाटॉमी। कि एनाटॉमी के अंदर जब हम डिफरेंट चीज़ों को स्टडी करेंगे, हम बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करेंगे, तो तब जो है वो हम मतलब कौन सी टर्म्स को यूज़ करके हम इजीली जो है वो स्टडी कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि बॉडी के कौन से पार्ट को हम क्या नाम देंगे, क्या नाम किस साइड पे पार्ट होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, तो हम उसको क्या नाम देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म है वेंट्रल और इंटीरियर। वेंट्रल और इंटीरियर। वेंट्रल या इंटीरियर बॉडी का पार्ट वो पार्ट होता है जो प्रेजेंट होता है इन फ्रंट ऑफ आर नियर टू एब्डोमेन। मतलब अगर आप अपनी बॉडी को देखें तो आपकी बॉडी में जो एब्डोमेन रीजन है, उस एब्डोमेन रीजन वाली साइड का जो पार्ट होगा या उसके करीब होगा, उसको हम इंटीरियर या वेंट्रल पार्ट कहेंगे। अब इसके अपोजिट एक है टर्म, वो है डोर्सल और पोस्टीरियर। तो अगर आप अपनी बॉडी को देखें तो आपकी बॉडी के एब्डोमेन की जो बैक वाली साइड है, एब्डोमेन की बैक वाली साइड मतलब कमर वाली साइड तो वहाँ पे जो आपकी बॉडी के पार्ट होंगे उस साइड वाले, उसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर साइड। मीन अगर हम जनरल बात करें तो आपकी फेस, ये जो है वो चेस्ट, एब्डोमेन, ये आगे वाली सारी साइड इंटीरियर और वेंट्रल, और जो बैक साइड है वो सारी क्या है, पोस्टीरियर है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है सुपीरियर। आपने यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि दोनों टर्म्स ऑपोजिट होंगी। अब यहाँ पे ऊपर था डोर्सल, वेंट्रल और डोर्सल, और इंटीरियर और पोस्टीरियर। जहाँ पे वर्ड आ जाएगा वेंट्रल, इसका मतलब है फ्रंट और नियर टू एब्डोमेन, और जहाँ पे आ जाएगा डोर्सल, इसका मतलब है बैक साइड। इसी तरह इंटीरियर फ्रंट और पोस्टीरियर बैक। तो यहाँ पे आगे टर्म्स हैं दो, सुपीरियर और इन्फीरियर। ये जो सुपीरियर है इसका मतलब होता है, आप वैसे भी देखें सुपर मीन बड़ा, सुपीरियर ऊपर। तो ऐसा बॉडी का पार्ट जो अपर साइड पे हो, ठीक है, ये लिखा हुआ है अपर साइड पे, उसको हम बोलते हैं सुपीरियर। जैसे अगर हम बात करें आपका हेड, ये सुपीरियर है, और आपके फिट पाँव जो है वो इन्फीरियर है। अगर हम बाजू और टांगों की बात करें तो बाजू आपके क्या हैं, सुपीरियर, और टांगे आपकी क्या हैं, इन्फीरियर। तो ये नीचे लिखा हुआ है इन्फीरियर पार्ट, द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज प्रेजेंट टूवर्ड्स लोअर साइड इज कॉल्ड इन्फीरियर। उसके बाद है मीडियल लाइन। मीडियल लाइन क्या होता है, द पार्ट ऑफ बॉडी दैट इज प्रेजेंट नियर द मीडियल लाइन इज कॉल्ड मीडियल। मीडियल लाइन होती है जो आपकी बॉडी में सेंटर में लाइन होती है, उसको हम बोलते हैं मीडियल लाइन। अब उसके जो करीब होगा पार्ट, उसको हम बोलेंगे मीडियल पार्ट, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें आपकी, अब आप अपनी बॉडी को देखें तो आपकी बॉडी में मीडियल लाइन के करीब है शोल्डर, ठीक है, तो ये मीडियल पार्ट्स हैं। और अगर आप बाजू, हाथों की बात करें तो हाथ आपके दूर हैं, तो ये लेटरल साइड है। तो ये नीचे आ गया लेटरल। द पार्ट ऑफ बॉडी इज प्रेजेंट अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन, जो मीडियल लाइन से अवे होगा उसको हम बोलेंगे लेटरल पार्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मीडियल लाइन, द लाइन विच डिवाइड द बॉडी इनटू टू इक्वल मीन राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स इज कॉल्ड मीडियल लाइन। आपकी बॉडी में जो सेंटर में एक लाइन है वो जो है बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करती है, लेफ्ट और राइट। तो इस मीडियल लाइन, अगर आप ये अपना चेस्ट देखें और पीछे बैकबोन देखें तो ये आपकी मीडियल लाइन है। इसके जो करीब पार्ट होंगे वो मीडियल होंगे, और जो इससे दूर होंगे वो लेटरल होंगे, ठीक है। उसके बाद है डीप, द डेट पार्ट विच इज़ अवे फ्रॉम द सरफेस, जो सरफेस से अवे। फॉर एग्जांपल आपकी स्किन है, आपकी स्किन में जो हेयर वगैरह ये सरफेस के ऊपर है, लेकिन जो बोन्स हैं वो स्किन के अंदर है, डीप है, ठीक है, अवे टू द सरफेस। सुपरफिशियल भी, और ऐसा पार्ट होगा विच इज़ प्रेजेंट टू द रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट पे प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सुपरफिशियल पॉइंट, ठीक है। तो ये स्टूडेंट कुछ टर्म्स थी यहाँ पे सुपरफिशियल। उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉक्सिमल पार्ट। प्रॉक्सिमल पार्ट वो होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है
मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, द पार्ट विच इज़ प्रेजेंट नियर टू द मीडियल लाइन एंड टूवर्ड्स द लोअर साइड। मतलब हो तो मीडियल लाइन के करीब और लोअर साइड पे हो तो उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट। तो डिस्टल पार्ट होता है और प्रॉक्सिमल पार्ट होता है। प्रॉक्सिमल रिलेटेड टू नियर, तो मीडियल लाइन के जो नियर होगा वो प्रॉक्सिमल होगा, और इसके ऑपोजिट एक है और वो होता है डिस्टल। डिस्टल ऐसा पार्ट होता है जो अवे टू द मीडियल लाइन होगा, टू वर्ड लोअर साइड, उसको हम बोलेंगे डिस्टल पार्ट। तो ये आपने टर्म्स जो है वो याद रखनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाती हैं में भी आ जाती हैं और एमसीक्यूज में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है बोन्स मूवमेंट टर्मिनोलॉजी। बोन्स जब हम मूव करते हैं, जैसे आप अगर अगर अपने बाजू को जो नी जॉइंट से अगर आप ऊपर की तरफ मूव करते हो, नीचे की तरफ मूव करते हो, तो आप देखते हो कि वो बाजू जो है वो क्लोज हो जाता है। फिर आप नीचे मूव करते हो तो बाजू जो है वो एक्सटेंड हो जाता है। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है, दो टर्म्स उन्होंने लिखी हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फ्लेक्शन क्या होता है? मूवमेंट इन विच एंगल बिटवीन टू बोन्स डिक्रीज। मतलब जब आप अपने बाजू को ऊपर लेके आते हो तो अब क्या होता है, दो बोन्स के दरमियान एंगल कम हो गया। जब एंगल कम हो गया तो इसको हम बोलेंगे फ्लेक्सेशन। और जब आप इन्हीं दो बोन्स के दरमियान एंगल को बढ़ा देते हो, द मूवमेंट इन विच डिस्टेंस बिटवीन टू बोन्स इंक्रीज, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। मतलब आपकी बाजू खुल जाती है। तो ये आप लोगों ने दो टर्म्स जो हैं बॉडी मूवमेंट के लिहाज से भी याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों का टर्मिनोलॉजीज़ वाला जो लेक्चर है वो भी कंप्लीट हो गया है। इसको भी आपने याद कर लेना है। मैं ग्रुप में जो है वो इसकी पिक्चर्स जो है हर हर पार्ट की डिफरेंट जो है, डीप पार्ट कौन सा है, मीडियल कौन सा है, इन्फीरियर कौन सा है, सुपीरियर कौन सा, उसकी पिक्चर भी जो है वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और लेक्चर आप लोगों को यूट्यूब पे भी मिल जाएगा और ग्रुप में भी मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो सेंड कर दूंगा। तो कोई भी क्वेश्चन हो किसी किस्म का तो आप कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।